नमस्कार मित्रों, ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी जालना में आप सभी का मैं हसमुख रायठट्टा हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कलाकार एक गीत अनेक इस श्रृंखला में हम आपके लिए हमारे लोकल के गायकों को प्रस्तुत करते हैं और गायक आपके सामने अपने गीत बड़े उत्साह से, बड़े उमंग से, बड़े दिल से प्रस्तुत करते हैं। आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, यह हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। मित्रों, पिछले शनिवार को हमारे गायक श्री प्रदीप जी माघाड़े सर ने आपके लिए 5 गीत प्रस्तुत किए थे। उन गीतों को आप सभी ने बहुत लाइक किया, बहुत लोगों ने उन्हें देखा है और आज भी देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आज के इस कार्यक्रम को भी आप बहुत पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। हमारे गायक लोग जो भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, यह एक उनका प्रयास होता है कि अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन दिया जाए। मित्रों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। 1980 से 87 के बीच में मैं जालना शहर में कैसेट रिकॉर्डिंग का काम किया करता था। नेहरू रोड पर मेरी कैसेट रिकॉर्डिंग की दुकान थी और हम लोग रिकॉर्ड्स पर से कैसेट में गीत भरकर दिया करते थे। उस समय हमारे कादराबाद के हमारे श्री लोया सर की एक लड़की, एक नहीं 2 लड़कियां हमारी दुकान के सामने से स्कूल को, कॉलेज को आना जाना करती थी। उस जमाने में लड़कियां कैसेट रिकॉर्डिंग के लिए या इस तरह का वो बहुत कम आती थी, तो ये बच्ची भी हमारे सामने से आती जाती थी। बाद में वो बच्ची कहाँ चले गई, क्या हुआ, कुछ भी हमारे को, हम तो, और लोया जी ने भी शायद मेरे ख्याल से वो घर चेंज कर दिया और कोई संपर्क नहीं, कुछ नहीं। मगर 5-6 साल पहले वो बच्ची मेरी एकेडमी में गीत गाने के लिए आई और उस दिन मुझे पता चला कि अब वो डॉक्टर हो चुकी है और श्री दीपक मंत्री जी की अर्धांगिनी है। दोनों भी डॉक्टर है। तो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई और उसने सिंगिंग शुरू किया। मैं आज बड़े प्राउड के साथ कहता हूं कि आई सैल्यूट हर पैशन। बहुत जिद के साथ, बहुत जुनून के साथ उसने अपना सिंगिंग डेवलप किया और आज वो आपके सामने मैं उन्हें प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एक बात और बता दूं आपको, थोड़े दिन पहले उनके गले की एक माइनर सर्जरी कराई गई है। जब गले की सर्जरी कराई गई थी तब उनको मेडिकल एडवाइस थी कि आप सिंगिंग ना करें, मगर फिर उन्होंने मेडिकल एडवाइस होने के बाद
फिर से सिंगिंग शुरू किया और आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने आ रही है डॉक्टर आरती मंत्री। तो मैं आरती मैडम से निवेदन करूंगा कि वे दर्शकों के सामने आए और दर्शकों से कुछ बातचीत करें। कुछ मैडम, मैंने जो भी कुछ बताया अभी, कुछ गलत बताया क्या? आपने बिल्कुल सही बताया। सही बताया ना? सही बताया है ना? आप हमारी दुकान के सामने से जाती आती थी। मुझे बचपन से ही म्यूजिक सुनने का बहुत शौक था। ओके। और ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कभी गाऊंगी, लेकिन वो म्यूजिक का शौक होने की वजह से अपने आप ही एक बाथरूम सिंगर जैसे गुनगुनाती थी और OSL के एकेडमी के साथ मिली, तो आज थोड़ा आपके सामने हिम्मत जुटा के गा पा रही हूँ। आई थिंक इसका जो क्रेडिट है ना, व्हाट आई फील इज दैट गोज टू कराओके। क्योंकि कराओके की वजह से आप क्या, मैं भी कराओके की वजह से कुछ गाने की हिम्मत जुटा पाए। वरना कॉलेज के जमाने में मुझे याद है कभी हमारा सिलेक्शन गाना गाने के लिए नहीं हुआ था। आज मेरे पास सारे जालना शहर के गायक लोग आके गाते हैं, वो बात और है, मगर उस जमाने में मेरा सिलेक्शन कॉलेज में गाना गाने के लिए कभी नहीं हुआ था। तो आपके बारे में कुछ बताइए, आप क्या कब MBBS कर लिए, कितने साल कहाँ थे, क्या थे, तो जरा कुछ। मैं तो जालना में ही बड़ी हुई हूँ। मेरा स्कूलिंग एजुकेशन इधर जालना से हुआ 11-12 तक। उसके बाद मेडिकल में एडमिशन होने के बाद करीबन 10 साल तक मैं मेडिकल कॉलेज में औरंगाबाद में पढ़ी। उसके बाद मेरी शादी अंबड़ के डॉक्टर दीपक जी मंत्री से होने के बाद फिर हम जालना में आके खुद का हॉस्पिटल शुरू किए। अभी मुझे मेडिकल प्रोफेशन में करीबन 37 साल हो गए हैं। मैं जालना में वैद्यकीय सेवा दे रही हूँ। पहले बिजी व्यस्तता की वजह से अपने इस पैशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जैसे टाइम मिलने लग गया, रिटायरमेंट की तरफ झुकने लग गए, तब लगा कि चलो गाना है। और OSL के कराओके की वजह से मेरे को सिंगिंग बहुत ही इजी हो गया और जल्दी हम अडेप्ट कर पाए उसको। बहुत बढ़िया। वैसे मेरे पास जालना शहर के बहुत से डॉक्टर लोग आते हैं, उनका सबका मेरे को ये बोलना रहता है कि हम लोग हमारा स्ट्रेस जो है वो यहाँ आके कम करते हैं, सिंगिंग से हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता। इज इट राइट मैडम? यस, बिल्कुल एक स्ट्रेस बस्टर है वो। जब भी हम यहाँ एकेडमी में 2 घंटे आके जाते हैं तो फिर बाद में हमारा पूरा हफ्ता बहुत रिलैक्स जाता है। वेरी गुड। तो चलिए सर, मैं आपके और आरती मंत्री के बीच में ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और आज के कार्यक्रम की हम यहाँ शुरुआत करते हैं। आरती मैडम, मैं हमेशा बोलता हूँ पसंदीदा गीत, पहला गीत बिल्कुल जो दिल के करीब है, जो अपने को अच्छा लगता है कि नहीं मैं ये गीत बहुत अच्छा गा सकती हूँ, वैसा गीत आप कौन सा सुनाएंगे? पहला गीत कौन सा सुनाएंगे? रहे ना रहे हम। अरे लता जी का गीत रहे ना रहे हम महका करेंगे बनके। आइए 1966 की ममता फिल्म का यह गीत है जिसे संगीत दिया था श्री रोशन ने और अशोक कुमार जी पर यह फिल्म बनाई गई थी। तो सुनते हैं रहे ना रहे हम। रहे ना रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम।
चमन में रंग बन के रहेंगे हम फिरामा। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, फिजा हो या बहार हो। यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। खोए हम ऐसे, क्या है मिलना क्या बिछड़ना नहीं है याद हमको। पूछे में दिल के जब से आए, सिर्फ दिल की जमी है याद हमको। इसी सरजमी पे हम तो रहेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे चलते चलते। अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे चलते चलते। वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम है ना। आपका तो बहुत पसंदीदा है क्योंकि बहुत साल से आप मेरे पास ये गाते आ रही है। मैडम एक बात है, आइए हम दोनों मिलके कुछ लोगों को थैंक यू बोल देते हैं। बोलना जरूरी है, जरूरी है ना। तो श्री गोपी किशन जी लोहिया, सुलभाताई कुलकर्णी, गणेश चौधरी, अशोक शर्मा और हनुमंत जी जोशी, आप सब ऑनलाइन हैं। आपने सबने अपने कमेंट्स भेजे। आरती मैम और मैं आपके बहुत बहुत आभारी है। मित्रों, आपका एक कमेंट सिंगर के लिए क्या मायने रखता, ये तो जिस दिन आप इस कैमरे के सामने खड़े रह के गाएंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि एक चाहने वाले का एक कमेंट कितना मोटिवेट करता है। और जो भी कुछ होता है सिर्फ मोटिवेशन से होता है। तो आप आपके घर पे बैठ के भी हमारे सिंगर्स को मोटिवेट करते रहिए। इसी तमन्ना से, इसी मकसद से यह कार्यक्रम हमने डिजाइन किया हुआ है। आइए आरती मैडम का दूसरा गीत सुनते हैं। क्या सुनाएंगे मैडम? तुम अगर साथ देने का वादा करो। तुम अगर साथ देने का वादा करो, हमराज फिल्म। हमराज का यह गीत है। तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब को डेडिकेट कर रहे हैं आप ये गीत, डेफिनेटली। है ना।
तो बुला लूं मैं उनको? बिल्कुल स्टूडियो में है वो, बुला सकते। बुला सकते हैं ना? आपकी परमिशन है? आइए सर, प्लीज कम। डॉक्टर दीपक मंत्री भी आज स्टूडियो में मौजूद है और अपनी अर्धांगिनी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, और आरती मैडम उन्हें डेडिकेट कर रही है हमराज फिल्म का महेंद्र कपूर जी द्वारा गाया हुआ प्यारा सा गीत तुम अगर साथ देने का वादा करो। तो आरती मैम यूं ही मस्त मस्त नगमे आपको सुनाती रहे। 1967 की इस फिल्म को संगीत दिया था श्री रवि ने, और सुनील दत्त, राजकुमार और मुमताज पर यह फिल्म बनाई गई थी। तो डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी अर्धांगिनी के लिए? यही बोलूंगा, मस्त गाओ, खुश रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मस्त गाओ, गाते रहो। बिल्कुल, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब तक OSL कराओके एकेडमी है वो गाते रहेंगी, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं, बस क्या। तो चलिए सुनते हैं तुम अगर साथ देने का वादा करो। सर यहीं रुकिए, उसको मॉरल सपोर्ट हो जाएगा, है ना?
बहुत बढ़िया मैडम, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब ने भी आई थिंक इस गीत का बहुत आनंद लिया होगा। श्री सुभाष पोनाला, मंजूश्री जोड़गे, कृष्णा सिक्ची, कौन है मैं नहीं जानता, जानने के नहीं है शायद, है ना। राजेंद्र जी मंत्री, अंकिता चरखा फ्रॉम डॉक्टर सुषमा भाला, मीता मंत्री, शीतल पोनाला, जगदीश लोहिया, मंदार पाटिल, इन सभी ने आपके इस प्रेजेंटेशन को बहुत बहुत पसंद किया है। संजय जी मंत्री, इन्होंने भी आपके इस 2 कमेंट ऐसे आए हैं जो मैं आप सभी को आप बताना चाहता हूं, क्योंकि आप तो गा रही, तो आपको तो मालूम नहीं कमेंट क्या लिख रहे लोग। तो एक कमेंट आया है, आपकी जोड़ी सदा ऐसे ही खुश रहे और आप गीत गाती रहे। ये लिखने वाले हैं अशोक जी शर्मा, है ना। और एक विशेष कमेंट है जो कि मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ जिसका उल्लेख करूं। कमेंट भेजने वाले को मैं पहले प्रणाम करते हुए थैंक यू बोल देता कि इन्होंने लिखा है कि आरती मैडम, आप खुद ही सबके लिए एक मोटिवेशन है। आपका संगीत के प्रति लगाव देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लिखा है हमारी रिस्पेक्टेड सुलभाताई कुलकर्णी ने। अब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या हो सकता है? मेरे लिए ये सब में बड़ा मोटिवेशन। वही मैं तो बता रहा हूं कि इससे बड़ा तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए भी, सभी के लिए सुलभाताई का हर कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सुलभाताई जब से मैंने कार्यक्रम चालू किया तब से इस कार्यक्रम में सिंगर्स को मोटिवेट करते आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ताई। और आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम, अच्छा मैं कुछ मेरे हिंदी भाषिक दर्शकों को बता दूं। ताई का मतलब मराठी में होता है बड़ी बहन। लोग सोच रहे होंगे ये ताई किसको बोल रहे, तो सुलभा ताई बोले तो सुलभा बहन, ऐसा हिंदी में मतलब होता है। अगला गीत क्या सुनाएंगे आप? मैं शोर पिक्चर का गीत सुनाती हूँ, एक प्यार का नगमा है। एक प्यार का नगमा है, शोर फिल्म का प्यारा सा गीत। इस 1972 की मनोज कुमार जी की फिल्म थी और मुकेश और लता जी ने यह डुएट बहुत अच्छा गाया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इस फिल्म को का अमर संगीत दिया था। तो आइए इस अमर संगीतकार के अमर गीत को सुनते हैं। गीत के बोल है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।
एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तू धार नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला, ला 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 ला, तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। बहुत बढ़िया आरती मैडम। आइए कुछ चाहने वालों को सुन लेते हैं। सुजाता जी मंत्री, निशिगंधा भूमरे, प्रतिमा मंत्री, संजय मंत्री, ललित कासार, मधुकर राठौड़ जो अपने यहाँ कार्यक्रम देकर गए एक बार, सुशीला लोया और प्रकाश अग्रवाल, नंदा अग्रवाल, ये सब लोग आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। फिर एक कमेंट बहुत बढ़िया आया है। अब ये कमेंट बताना जरूरी भी है मेरे को। वो हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हाँ? ये कमेंट ही तो हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हाँ, यही कमेंट हमारा हौसला बढ़ा रहे, मगर अब के ये जो कमेंट है ना, ये आपका नहीं, डॉक्टर साहब का हौसला बढ़ाएगा, ऐसा मैं समझता हूं कि डॉक्टर मंत्री सर, मैडम गाने की खुशी आपके चेहरे पर खूब झलक रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुलभा ताई, आपके इस माइक्रो ऑब्जर्वेशन के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक प्यार का नगमा है के बाद मैडम आप क्या सुनाना चाहेंगी? सर एक पुराना नगमा सुनाती हूँ, ये दिल और उनकी निगाहों के साथ, मेरा फेवरेट सॉन्ग। बहुत सुंदर गीत, प्रेम पर्वत फिल्म का गीत है। 1973 की यह फिल्म थी और लता जी ने इस गीत को बहुत अच्छी तरह से निभाया था और उतना ही अच्छा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन श्री जयदेव सर ने इस गीत के लिए किया था।
गीत के बोल है ये दिल और उनकी निगाहों के साए। तो आइए लता जी का प्यारा सा गीत सुनते हैं, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है। यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। लिपटते ये पेड़ों से बादल घनेरे, लिपटते ये पेड़ों से बादल घनेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे। बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। ला 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 धड़कते हैं दिल कितनी आजादियों से,
साए, मोहब्बत की रंगीन पनाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। ला 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 ला। बहुत बढ़िया, लता जी का गीत बहुत अच्छी तरह से निभाया आपने। सुरभि भाला, राजेंद्र भाला, वैशाली दरगड़, ज्योति काकानी, ये सब आपके रिश्तेदार दिख रहे हैं मेरे को तो ऐसा लगता है। सुनील सिक्ची, सुरेंद्र आनंद गांवकर, सुशील कुमार खंडेलवाल, जालना के ही है ना? फ्रेंड्स भी है इसमें, फ्रेंड है आपके, रिलेटिव्स है, रिलेटिव है, वेल विशर है। JM मंत्री, सुभद्रा मंत्री, JM मंत्री भाई है, वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। तो इन लोगों ने सभी ने आपके इस गीत को पसंद भी किया है, लाइक भी किया है। और क्या विशेष में क्या एक कुछ तो भी है भाई आपको बताने लायक कि जिन्होंने लिखा है, इस क्षेत्र में भी आपकी प्रगति देखकर हमें बहुत खुशी हुई। यह लिखा है संजय मंत्री जी ने सुभद्रा मंत्री जी के साथ में, है ना? तो यानी लोग पसंद करते हैं, अपन भले गाँव कैसा भी, लेकिन अपने जो लोग हैं पसंद करते हैं। गौरव राठी जी ने बहुत पसंद किया है। सुलभा ताई आपने लिखे हैं, बड़ी बहन बोलकर जो सम्मान देते हो, इस बात की बहुत खुशी मिलती है। तो मैं आपको बड़ी बहन बोलकर सम्मान देता हूं ऐसा नहीं है, मैं आपको मेरी बड़ी बहन मानता ही हूं, और आज से नहीं मानता हूं, कई सालों से मानता हूं। आप है और हमेशा रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। समय कहाँ जाता पता नहीं चलता। 5 गाने में से 4 गीत आरती मैडम के हो चुके हैं और कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। मगर मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा। यह जो कार्यक्रम हमने डिज़ाइन किया है, ये हमने प्योरली हमारे जालना शहर के गायक लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले इस दृष्टि से तैयार किया हुआ है। चाहे वो गायक हमारी एकेडमी से जुड़ा हो या ना हो, अगर किसी भी गायक की इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की इच्छा हो तो वे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 9404849951, या आप हमारी एकेडमी पे कभी भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आप सभी को वही मेरी पुरानी बात दोहरा देता हूं। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे गायकों को प्रोत्साहित कीजिए। यही कार्यक्रम YouTube पर भी अवेलेबल हो जाएगा, उसे भी आप फॉरवर्ड कर सकते। और हमारे OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
चलिए मंत्री मैडम, अब आप अंतिम गीत क्या सुनाएंगे? आपका पसंदीदा गीत क्या है ये बता दीजिए, क्या गाएंगे? क्या आप अच्छा गा सकते हैं? बिल्कुल। मैं तो सभी अच्छा गाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, नहीं नहीं, अभी नहीं, ऐसा नहीं। देखो मैडम, जिस गीत को गाने से हमको खुशी मिलती है वही गीत अंदर से अच्छा निकलता है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी हर गायक के साथ होता है। हर एक गायक का कुछ ना कुछ पसंदीदा गीत रहता ही है। तो क्या गाएंगे आप, बोलिए। ओ हंसिनी। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली। फिल्म जहरीला इंसान 1974 की ऋषि कपूर और मौसमी चटर्जी की प्यारी सी फिल्म का यह गीत। इस गीत को गाया था स्वर्गीय श्री किशोर कुमार साहब ने और इस गीत को संगीत दिया था स्वर्गीय श्री राहुल देव बर्मन साहब ने। तो आइए किशोर जी का प्यारा सा गीत ओ हंसिनी सुनते हैं आरती मैडम की आवाज में। वैसे ये मेल वॉइस का गाना है, पर मैं मेल वॉइस का गाना है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली। मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी आज मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा। आज मेरी रातों में महक रहा रे तेरा गजरा। हो आज मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा। हो आज मेरी रातों में महक रहा रे तेरा गजरा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली। तेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। हो देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का हो जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ हंसिनी मेरी
बहुत बढ़िया मैडम. Proud to have a person like you, madam. You are inspiration to many more. ये लिखा है गौरव जी राठी ने. और देवीदास कापसे पाटिल, मनीषा पाटिल, आपके पड़ोसी पंडित विजय कुमार जी व्यास, हाँ, इन्होंने आपके इस कार्यक्रम को बहुत बहुत पसंद किया है. साथ ही सुशील कुमार जी खंडेलवाल साहब ने मुझे जो कॉम्प्लीमेंट्स दी है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं. आप इसी तरह हमारे इस कार्यक्रम पे प्यार बरसाते रहे और हर शनिवार को ऑनलाइन रहकर इस कार्यक्रम को पसंद करें, देखें और हमारे सिंगर्स को मोटिवेट करें. इससे बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है. राम नारायण जी जायसवाल, इन्होंने भी आपके इस कार्यक्रम को पसंद किया है. तो चलिए इस ओ हंसिनी के साथ ही आज के इस कार्यक्रम को हम यहाँ समाप्त कर. मैं कुछ कहना चाहूँ. बिल्कुल 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 बोलिए, बिल्कुल बोलिए. मैं जब गीत गा रही थी तो बीच में आप लोगों के कमेंट्स भी मुझे हसमुख भाई ने सुनाए और मैंने देखा मेरे जो भी नज़दीकी है, रिश्तेदार है, मेरे फ्रेंड्स है, संगीत में रुचि रखने वाले हैं, सभी ने ऑनलाइन ये कार्यक्रम देखा और आपके जो कमेंट्स थे वो मुझे इंस्पायर कर रहे थे हर गाना गाने के लिए. तो मैं आशा करती हूँ फ्यूचर में भी आप हमको ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे ताकि हम गाते रहें. थैंक यू मैडम, जरूर करेंगे. अपने मोदी जी ने कहा है वोकल से लोकल, है ना. अपन लोकल वाले हैं तो लोकल के गायकों को तो आपने पसंद करना ही करना है. तो चलिए मित्रों, फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, इस कार्यक्रम को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद. शुभ रात्रि.